इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। अब इसमें जो है, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में, जो कि 1857 में जो स्वतंत्र होने के लिए जो यज्ञ आरंभ हुआ था, और कैसा यज्ञ, जिसमें कि अपने प्राणों की आहुति दी जानी थी, सभी अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार थे। तो इसमें कौन कौन से लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कटिबद्ध हुए थे, उनके नाम है नाना धुंधु पंत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह। ठीक है, ये सभी जो है भारत के इतिहास गगन में, भारत के इतिहास में इन सब के नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, लेकिन आज के समय में जो इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ की जाती है या छेड़छाड़ की गई है, उसके कारण जो है आज इनकी क्रांति को जुर्म का नाम दिया जाता है, इनको जुर्म कहा गया। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। अब इनकी गाथा छोड़ चले हम, इनकी गाथा मतलब कि इनकी कहानी को हम कहाँ छोड़ चले, झांसी के मैदानों में, जहां पर लक्ष्मीबाई खड़ी है, मतलब कि लक्ष्मीबाई युद्ध के लिए तैयार है, मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। अब उनका मुकाबला करने के लिए, रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला करने के लिए कौन आया? लेफ्टिनेंट वॉकर आया। आगे बढ़ा जवानों में, अपनी सेना में वो रानी का मुकाबला करने के लिए आगे आया। रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व आसमानों में। अब रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद्व। द्वंद्व होता है दो लोगों के मध्य आमने सामने का युद्ध। असमानों में, असमान कहा है, रानी लक्ष्मीबाई जो है स्त्री और वो पुरुष, ठीक है, और उनमें द्वंद्व हुआ, मतलब कि बहुत ही आमने सामने का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। जख्मी होकर वॉकर भागा, और ये असमानों के बीच में युद्ध होने के बावजूद वॉकर जो है जख्मी होकर वहां से भाग गया। उसे अजब हैरानी थी, उसे इस बात की बहुत हैरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि वॉकर को वहां से जख्मी होकर भागना पड़ा था, वो रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला नहीं कर पाया। रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। तो रानी बढ़ी कालपी आई, कि रानी वहां से बढ़कर वहां से आगे बढ़ी युद्ध क्षेत्र से, और वो 100 मील लगातार पार करते हुए कालपी में आई। और घोड़ा जो कि इतनी दूर तक 100 मील का सफर तय करके उनके साथ कालपी गया, वो घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार, उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। यमुना तट पर जो है अंग्रेज फिर से रानी से हार गए। विजयी रानी आगे चल दी, और इस तरह से जीत कर रानी आगे बढ़ी और उसने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने अंग्रेजों के मित्र सिंधिया को भी राजधानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब यहाँ पर भी उनको विजय मिली कि उन्होंने अंग्रेजों के मित्र सिंधिया को जो है राजधानी से बाहर निकाल दिया और उनकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से उनको विजय तो मिली, लेकिन अंग्रेजों ने फिर से उनको घेर लिया। अब के जनरल स्मिथ सन्मुख था, सन्मुख मतलब सामने था। अब जो है उनका मुकाबला करने के लिए जनरल स्मिथ आए थे, उसने मुंह की खाई थी, उसने भी जो है रानी से मुंह की खाई थी, मतलब कि उसको भी रानी से हार का सामना करना पड़ा। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। कि कान्हा और मंदरा, ये रानी की दो सखियों के नाम दिए गए हैं कि कान्हा और मंदरा दो
उनकी सहेलियां रानी के संग आई थी युद्ध क्षेत्र में। उन दोनों ने भी जो है भारी मार मचाई थी। पाठ के इस कविता के आरंभ में हमने बताया था कि उन्होंने जो है अपनी सहेलियों को भी जो है इसके लिए प्रेरित किया था। वो नारी जाति के सशक्तिकरण के लिए भी काफी प्रयास कर रही थी, क्योंकि झांसी में जैसे ही वो आई उन्होंने झांसी में भी धीरे धीरे आकर जो है अपना युद्ध अभ्यास जारी रखा। और वहां पर जो उनकी दासियां थी उनको वो दासियां न समझकर अपनी सहेलियां माना करती थी, और उनको भी उन्होंने युद्ध कला का जो है अभ्यास करने का उनको मौका दिया और उनको इस क्षेत्र में आगे लेकर आई। पर पीछे हीरोज आ गया। हायगिरी अब रानी थी। अब जो है एक तरफ से हीरोज आ गया और एक तरफ से वो पहले से ही युद्ध क्षेत्र में डटी हुई थी, लेकिन अब जो है रानी घिर गई थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कि ये सारी जो कथा है वो हमने बुंदेलखंड के लोगों के द्वारा सुनी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे वार पर वार। तो जब दोनों हर तरफ से वो घिर गई थी तो भी रानी मार काट कर, फिर भी रानी ने जो है हिम्मत नहीं हारी और वो मार काट करती हुई उस सेना से आगे बढ़ गई। किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, उनका घोड़ा जो नया था वो नाले को पार नहीं कर पाया। इतने में जो है पीछा करते हुए अंग्रेज घुड़सवार वहां आ पहुंचे। रानी एक शत्रु बहुतेरे, रानी वहां अकेली थी और वहां पर उनको बहुत सारे शत्रुओं ने घेर लिया। होने लगे वार पर वार, इस प्रकार से उन पर जो है वार पर वार होने लगे। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी कि अब वो सिंहनी जो रण क्षेत्र में दुर्गा की तरह लड़ रही थी, शेरनी की तरह लड़ रही थी, उसे वीर गति पानी थी, इसलिए वो उस घोड़े से घायल होकर गिर गई। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी गई सिधार चिताब, उसकी दिव्य सवारी थी। कि रानी गई सिधार मतलब कि रानी की मृत्यु हो गई। रानी जो है इस तरह से वीरता से लड़ते लड़ते जब वो हर तरफ से घिर गई और उन पर वार होने लगे तो उनका लड़ते लड़ते देहांत हो गया। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। मिला तेज से तेज, तेज कहा जाता है अग्नि को, ज्वाला को। तो मिला तेज से तेज, अब बेचारी जो है रानी लक्ष्मीबाई जब उनका देहांत हो गया तो तेज से तेज कहा जाता है अग्निपुंज का मिलन अग्निपुंज से हो गया। तेज की वह सच्ची अधिकारी थी और उसको तेज का सच्ची अधिकारी कहना मतलब कि उनको सच में सत्य रूप में उनको वो इस बात की अधिकारी थी कि उनको जो है तेज का रूप कहा जाए, अग्नि का साक्षात अंगारे का रूप कहा जाए, वो इसकी अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। अभी उनकी उम्र केवल 23 वर्ष थी और वो एक अवतार के समान थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। अब हमको जीवित करने का मतलब क्या था कि उस समय इसमें आरंभ में कहा है बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, यानी कि सभी जो है अपनी आजादी की कीमत को खो चुके थे, आजादी को का महत्व सभी खो चुके थे। ऐसे में उसने सबको आजादी के महत्व की ओर प्रेरित किया और 1857 की ही क्रांति भारतवर्ष में अंग्रेजों के खिलाफ हुई सबसे पहली क्रांति थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, कि हमें वो रास्ता दिखा गई और जो उसको हमें सीख सिखानी थी वो हमें सिखाकर इस दुनिया से चली गई। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। कि जाओ रानी, कि अब हे रानी तुम जो है जब वो स्वर्ग सिधार गई
तुम्हें हम याद रखेंगे। हम कृतज्ञ भारतवासी, कृतज्ञ होता है एहसान को मानने वाला। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं सभी भारतवासी। यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी, कि तुम्हारा ये बलिदान जो तुमने अपने प्राणों का बलिदान दिया वो अविनाशी मतलब कि कभी भी नष्ट न होने वाली स्वतंत्रता को जागृत करेगा, जगाएगा। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, कि चाहे इतिहास कुछ भी ना कहे, तुम्हारा वर्णन ना करे, इतिहास में तुम्हारी बातों को उतना उजागर ना किया जाए, चाहे सच्चाई को फांसी लग जाए। हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, कि हो मदमाती विजय, कि हमारी जो है मदमाती विजय हो, मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तेरा स्मारक तू ही होगी। तू खुद अमिट निशानी थी, अमिट मतलब कभी भी ना मिटने वाली निशानी थी, मतलब कि तुम्हारा अलग से स्मारक उतना महत्व नहीं रखता क्योंकि तुम स्वयं में ही अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि बुंदेलखंड के हर बोलने वाले लोगों के मुख से हमने तुम्हारी कहानी सुनी थी। और वो कहानी क्या थी कि खूब लड़ी मर्दानी, मर्दों के समान मर्दानी खूब लड़ी वह तो, खूब लड़ने वाली कौन थी, वो तो झांसी की रानी थी। और झांसी की रानी कौन, लक्ष्मी बाई थी। आशा है आपको ये कविता बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी और बहुत ही रोचक कविता थी। मुझे इस कविता को पढ़ने में बहुत आनंद आया। तो ये कविता लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। इसके साथ हमारा ये पार्ट 3 खत्म होता है। धन्यवाद।